से प्यारे सभी आप लोगों ने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित और आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का। आज हम सब यहाँ भारत देश के अहम नागरिक एवं अपने कर्तव्यों के लिए यह अवसर हमें प्रदान हुआ है, जिसमें हम अपने कर्तव्यों के साथ साथ भारत देश की उन्नति और उसके विकास के लिए अपने कर्तव्यों के द्वारा विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और कैसे इसे और आगे ले जाएं। इस पर बच्चों के माध्यम से हम सब एक नए भारत की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चे जो अभी छोटे हैं और बड़े होते जाएंगे और हमारे भारत को इन्हीं के हाथों से ही उन्नति प्रदान होगी। शिक्षा जो है हमें स्कूलों में प्रदान की जाती है। यह एक शिक्षा ही नहीं, हमारे जीवन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी से हम अपना परिचय प्राप्त करते हैं और अपने परिवार का अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन यापन करते हैं और उसके कुछ अंश हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए काम आते हैं। आज भारत जो देश है वह एक सबसे अच्छे कंट्री में उसकी काउंटिंग होती है, जो पूरे देश को आगे ले जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं और लीडर्स हैं, वो सभी उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं के अग्रपथ में चलते हैं। आज हम जैसे बात करते हैं अपने शहीदों की, बलिदानों की, जो हमें शहीद हमारे यहाँ हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं और उससे प्रेरणा प्राप्त कर हम उन्हीं के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व बनने का प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पूरी दुनिया जिसे सर्च करती है, गूगल जिसका नाम है, उसका जो सबसे प्रमोट लीडर हैं, सीईओ हैं, वो सुंदर पिचाई हैं। उनको देख के मैं जब देखता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है। जो पूरे विश्व को दिखाता है उसे एक भारत का आदमी चलाता है, सुंदर पिचाई जिसका नाम है। उनके विषय में बताना चाहूँगा, वो एक IITian है। IIT से उन्होंने जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो NRI के रूप में सिलेक्ट हुए और वहाँ काम कर रहे हैं, गूगल के CEO हैं। काफ़ी लंबे समय से वो वहाँ कार्यरत हैं और अभी भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि हम में कितनी उपलब्धियाँ और कितनी ताकत छुपी हुई है, क्योंकि हम इस भारत भूमि के वंशज हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के मिट्टी में हम पले बढ़े हैं। हमें हमेशा प्राउड फील करना चाहिए अपने देश को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, अपने परिवार को लेकर और अपने सभी चीज़ों को लेकर। यहाँ की भूमि जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने काफ़ी कुछ इन्वेंस किया है, काफ़ी कुछ पूरे विश्व को दिया है। पूरे विश्व के गुरु के रूप में इसने अपना नाम हर जगह शामिल किया है। पूरे विश्व को जो शांति का पाठ है हमारे भारत देश ने ही पढ़ाया है। सभी जगह आप देखेंगे कि लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, लेकिन एक शांति का, विकास का जो कार्य है वो केवल भारत ही कर रहा है। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा, पूरे विश्व का जो कोरोना काल से परेशानी हुई थी उसका 90% 80% जो वैक्सीन का उत्पादन हुआ वो भारत देश से ही हुआ। और पूरे विश्व को जो बचा पाया इस कोरोना महाकाल से वो अपना भारत देश ही है। इसी की वैक्सीन से ही काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं, 90 या 100 के आसपास जो कंट्री हैं, उनको दवाइयाँ प्रदान हुई और सबकी जान बच पाई। और हमारे जो पड़ोसी कंट्री हैं वो काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। चाइना है, पाकिस्तान है और सारे कंट्री हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने इनको अपने दवाइयाँ, वैक्सीन जो हैं वो प्रदान की, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए के। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितना करुणा भाव, कितना प्रेम भाव, कितनी आत्मीयता है, कितने सहनशीलता है। जैसा एक बच्चे ने बताया कि हम 7 समुद्र पार वालों से भी प्यार करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं। और जैसा आज हम सब सोचते होंगे बच्चे कि हम इंग्लिश में पढ़ाई क्यों करते हैं, हमारी तो लैंग्वेज है, हिंदी है। तो बताना चाहूँगा कि हम विश्व के पटल पर अपने आप को प्रूफ करते हैं।
आज हमारे विश्व का जो पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ के आसपास है। उस 800 करोड़ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जो लैंग्वेज बोलें वो लैंग्वेज वो समझें। तो ज़रूरी ये है कि हम उनके लैंग्वेज में बात करें, उनको प्रूफ करें। और एक जो समानता का अधिकार के बारे में बात किया गया, जो हमें संविधान प्रदान करता है, इसमें समानता से तात्पर्य ये है कि सारे बच्चों के पास एक ही क्लास टीचर सभी को पढ़ाते हैं, सभी के लिए एक एग्ज़ाम होता है, सभी के लिए जो है एक ही अवसर प्रदान होता है, उसी अवसर पे ही हमें अपने आप को प्रूफ करना होता है। यह अधिकार हमें दिया गया है। इससे पता चलता है कि हमें अपने लिए और अपने समाज के लिए कार्य करने का कितना अच्छा मौका यहाँ प्रदान किया गया है। और हम इसीलिए इंग्लिश में पढ़ाई करके और जितनी भी सारी मतलब किताबें इन मतलब बड़े क्लासों में होती हैं वो इंग्लिश में ही लिखी गई हैं, इसलिए हम अपने भाषा में इंग्लिश का समावेश किए और उसमें अच्छे से पढ़ाई करके सारे मतलब एग्ज़ामों में अच्छा उत्तीर्ण कर रहे हैं। बच्चों, इंग्लिश और कंप्यूटर अभी के विषय के लिए, आगे के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें मतलब इंग्लिश और कंप्यूटर में अपने आप को उत्तीर्ण करना है, क्योंकि हमें भविष्य को देखना है। अतः मेरा आप सभी को यह संदेश है कि आप लोग इंग्लिश और कंप्यूटर में विशेष ज्ञान रखें, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और एक बार आप लोगों को फिर शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, आभार व्यक्त करने का। धन्यवाद।